Hello friend, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. Friends, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि टाइफाइड क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और बात करेंगे इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसका यूज करके आप टाइफाइड फीवर से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर क्यों होता है, इसके कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया जो है अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाता है तो उसके बाद वो उसके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो अब बात आती है कि आखिर ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचता कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया जो है हमारे खाने पीने के द्वारा या फिर हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ बाहर का खाया या फिर कुछ बाहर का कुछ खा लिया या पी लिया, और आपने जो भी खाना खाया वो दूषित था या फिर इन्फेक्टेड था, या फिर आपने जो भी पानी पिया वो जो है स्वच्छ नहीं था, तो उसकी वजह से जो है उसके थ्रू खाने या पीने के द्वारा जो है आपके शरीर में ये बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। या फिर आपने जिस हाथ से खाना खाया, अगर आपके हाथ में आपने हाथ अच्छे से वॉश नहीं किया है, आपके हाथ इन्फेक्टेड है या फिर उसमें बैक्टीरिया है, तो उसके द्वारा भी आप उस हाथ से अगर कुछ खाते हैं तो उसके थ्रू भी ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है ये अगर आपके बॉडी में एंटर करता है तो उसके बाद वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या है, वो जो है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए पहले 5 या 10 बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर किया, और उसके बाद वो जो है मल्टीप्लाई होके वो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 ऐसे मल्टीप्लाई होके उसकी संख्या बढ़ने लगती है। यानी कि आपके बॉडी में जाने के बाद इसकी जो है संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है, और जब इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो फिर आपको जो है टाइफाइड के सिम्टम्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि आपको इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जाता है तो उसके बाद ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है, एंड देन वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, और यानी कि इसकी संख्या जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। तो शुरू में आपको जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो आपको पेट संबंधित समस्याएं, पेट संबंधित लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नॉजिया या वोमिटिंग, यानी कि आपको मिचली महसूस होगा, आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, या समटाइम्स आपको वोमिटिंग या उल्टी हो भी जाती है। एंड नेक्स्ट है स्टमक पेन, यानी कि आपको पेट दर्द महसूस होगा या पेट में क्रैम्प महसूस होगा। एंड आपको लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, यानी कि आपको भूख की कमी हो सकती है, आपको भूख बिल्कुल कम लगने लगेगी। या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, यानी कि कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है या फिर कुछ पेशेंट में डायरिया की भी समस्या हो सकती है। इन सब सिम्टम्स के साथ साथ आपको हेडेक की भी समस्या हो सकती है, यानी कि आपको सर दर्द होगा, आपको वीकनेस की समस्या हो सकती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा, एंड बॉडी पेन यानी कि शरीर दर्द की समस्या हो सकती है। आपको उसके साथ साथ फीवर भी स्टार्ट हो जाएगा, एंड इसका फीवर जो होता है वो बहुत ही हाई फीवर नहीं होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आपको बहुत ही तेज फीवर स्टार्ट हो गया, या फिर आप सुबह सो के उठे और आपको बहुत ही हाई फीवर हो गया। इसका फीवर जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको 99 डिग्री फीवर है, फिर नेक्स्ट डे आपको वो 100 होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको 101 होगा। तो ये ऐसे करके धीरे धीरे जो है इसका फीवर बढ़ता रहता है, इसीलिए इसे स्टेप लैडर फीवर कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप सीढ़ियों पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, उसी तरीके से इसका फीवर भी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है, और 103 डिग्री से लेके 104 डिग्री तक इसका फीवर हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स की बॉडी में रेड रैशेस भी होने लगते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स में ड्राई कफ की भी समस्या हो सकती है, यानी कि उन्हें सूखी खांसी की समस्या हो सकती है। एंड कुछ लोगों में जो है प्लेटलेट्स भी थोड़ा बहुत उनका डाउन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके टेस्ट की कि कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं। तो फर्स्ट आता है सीबीसी, जो कि नॉर्मली हर डिजीज में ये टेस्ट करवाया ही जाता है, क्योंकि जब भी आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई बीमारी आती है तो आपके ब्लड में जो है वो तुरंत जो है आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं।
तो फर्स्ट आप सीबीसी करा सकते हैं। एंड आपको ये इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड है, तो आपको स्टूल टेस्ट या यूरिन टेस्ट भी कराया जा सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो है विडाल टेस्ट। ये स्पेशली टाइफाइड का टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, तो आपको ये सारे टेस्ट जो है वो आप करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यानी कि क्या क्या परहेज कर सकते हैं। तो फर्स्टली कि जब भी आप खाना खाएं तो आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके, यानी कि अपने हाथों को अच्छे से धोने के बाद ही खाना खाएं। साफ और स्वच्छ खाना खाएं, या फिर जब भी आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो आप जहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी गंदगी हो या साफ सुथरा ना हो, तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे आप खाना बिल्कुल ना खाएं और ना ही कुछ पिएं। या फिर आपके घर पे जो भी बाहर से जो भी हरी सब्जियां या फिर सलाद या फिर जो भी चीज़ें आती हैं उनको अच्छे से वॉश करके पकाने के बाद ही खाएं। तो इन सब चीज़ों का और थोड़ी साफ सफाई का बाहर भी और घर पे भी थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका यूज़ करके आप अपने टाइफाइड फीवर को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है बैप्टिसिया मदर टिंचर। ये जो है टाइफाइड की एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड कारगर मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है वो आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के आप इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है टाइफाइड के लिए। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है इचनीसिया एगस्टिफोलिया मदर टिंचर। ये मेडिसिन भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है टाइफाइड के लिए। तो इसी भी आपको लेना है मदर टिंचर फॉर्म में। आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डाल के आप इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स 30CH। ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधे घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना 30CH। ये मेडिसिन आप ले सकते हैं अगर आपको टाइफाइड के साथ साथ आपको एनीमिया भी हो गया, यानी कि आपको खून की भी कमी हो गई है, या फिर आपका प्लेटलेट जो है वो अगर थोड़ा बहुत डाउन है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। ये आपके एनर्जी को जो है वो रिस्टोर करने का काम करता है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, दिन में 3 से 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात, खाना खाने से आधे घंटे पहले 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। या फिर अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसे 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया 30CH। ये मेडिसिन लेनी है अगर आपको पेट संबंधित समस्या, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको कब्ज हो गया, या फिर आपको अगर ड्राई कफ हो गया, यानी कि सूखी खांसी भी हो गई है साथ साथ, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन लेना है आपको 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है बैप्टिसिया 30CH। ये मेडिसिन अभी मैंने आपको बताई है कि आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, बट इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में भी लेना है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 30 पोटेंसी में, खाना खाने से आधे घंटे पहले 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। या फिर अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसे 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप मेडिसिन को डायरेक्टली ऑन टंग यानी कि डायरेक्टली जीभ पे डाल के लेते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी जीभ पे यानी कि आपके टंग पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह का कोई कट ना लगा हो, तभी आप इसे डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं। अगर इस तरह का कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है या कोई कट लगा हुआ है, तो आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप इसे 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।